तो देखिए 1988 में जो विंसर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना होती है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ वापस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीएस का जो वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1988 में जो विंसर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना किस जनपद में होती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है अल्मोड़ा में। ठीक है, विंसर वन्यजीव विहार 1988 में इसकी स्थापना होती है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डियर पार्क किस जनपद में स्थित है। अब जो डियर पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वो है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राइट एवं कॉर्नर पार्क स्थित है। ब्राइट एवं कॉर्नर पार्क कहाँ स्थित है, ये है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौबटिया गार्डन किस जनपद में स्थित है। जो चौबटिया गार्डन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो सारे डिस्ट्रिक्टों में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है इनको हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। जो हमारे देश का और पूरे एशिया का जो पहला नेशनल पार्क बना था वो कौन सा पार्क था, तो वो था हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये हमारा देश का और पूरे एशिया का प्रथम है। अब देखिए इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। अब यही क्वेश्चन है, 1936 इसका आंसर होगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो जनपदों में स्थित है। अब देखिए बेसिकली दो जनपदों से घिरा हुआ है। ठीक है, दो जनपदों में फैला हुआ है, एक जनपद में मतलब पूरी तरीके से नहीं है, तो दो जनपदों में है। तो वो दो जनपद कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्टों में क्या है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्रता के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। अब उत्तराखंड का ऐसा कौन सा उद्यान है जिसका नाम क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया था। ठीक है, तो ये किया था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात चेंज हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। जो हेली नेशनल पार्क है इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस वर्ष रखा गया था, तो ये रखा था 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1957 में क्या हुआ था, जो हेली नेशनल पार्क था इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। अब जो ढिकाला है ये नैनीताल में स्थित है, तो ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ये जो है वो है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका प्रवेश द्वार है ढिकाला। ठीक है, नैनीताल में स्थित है, यहीं पर से क्या होता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसको देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको किस वर्ष भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, तो ये बनाया था हमारा 1973 में। ठीक है, 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें टाइगर प्रोटेक्शन जो फोर्स का गठन किया गया, तो वो किस वर्ष किया गया, ये किया था 2013 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के 500 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। जो राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर क्या किया था, 500 मीटर का एक दायरा था जिसको साइलेंस जोन घोषित किया था। तो ये किस वर्ष किया था, ये किया था हमारा 2012 ईस्वी में। ठीक है, 2012 ईस्वी में इसको क्या किया था, साइलेंस जोन घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है, ये बहती है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा बहती है। अगला है, नंधौर वन्यजीव विहार किन दो जनपदों की सीमा पर है। जो नंधौर वन्यजीव विहार है इन दो ये कौन से दो जनपदों की सीमाओं पर स्थित है, तो ये है हमारा नैनीताल और चंपावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष नंधौर वन्य जीव विहार का गठन किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया नंधौर वन्य जीव विहार का गठन? तो ये हुआ था हमारा 2012 ईस्वी में। ठीक है, अगला है 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षण आरक्षिति निम्न में से स्थित है। कहाँ स्थित है जो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षिति स्थित है? ये है हमारा नैनीताल में स्थित, जिसकी स्थापना होती है 2012 में। अगला है किस वर्ष नैनीताल में जीबी पंत मतलब गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 में क्या हुआ था? नैनीताल में जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना होती है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा चमोली में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया था? ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको कब विश्व धरोहर में शामिल किया था? ये किया था हमारा 1988 मतलब 1988 ईस्वी में। ठीक है, और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब होती है ये आप लोग मेरे को कॉमेंट में बताना है। ठीक है, 1988 में तो इसको यूनेस्को ने क्या करा था? विश्व धरोहर में शामिल किया था, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है ये आप लोग बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ वन्य जीव विहार किन दो जनपदों के मध्य स्थित है? जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है ये किन दो डिस्ट्रिक्टों के मध्य स्थित है? तो ये है हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? 1972 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? अब राष्ट्रीय उद्यानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है वन्य जीव विहार की। ठीक है, तो जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है ये कौन सा है? ये है हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, जो नर एवं गंधमादन पर्वत है इनके मध्य में जो फूलों की घाटी स्थित है तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा चमोली में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये है हमारा चमोली, और ये जो नर एवं गंधमादन पर्वत है इनके मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी है जो इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? जो फूलों की घाटी है चमोली में इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था ये आप लोग कमेंट में मेरे को बताना। ठीक है, कमेंट में बताना कि कब इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया था? तो ये किया था हमारा 2008 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 ईस्वी में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया था 2005 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष फ्रैंक स्माइथ, जो फ्रैंक स्माइथ थे इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी? फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन तो यहीं पे बनता है। ठीक है, तो ये की थी फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ ने करी थी, लेकिन ये किस वर्ष करी थी आप लोगों को बताना है, तो इसका आंसर होगा 1931। ठीक है, 1931 में फूलों की घाटी की खोज होती है। अगला क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? जो वैली ऑफ फ्लावर है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा था फ्रैंक स्माइथ ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? जो फूलों की घाटी है चमोली में तो इसके बीच से एक नदी बहती है, तो उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है पुष्पावती। ठीक है, पुष्पावती उस नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा था? तो कौन से कवि हैं जिन्होंने मेघदूत में क्या कहा था? फूलों की घाटी को अलका कहा था। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला तो आएगा मेघदूत काव्य जो लिखा था वो किसने लिखा था, बाकी इसमें फूलों की घाटी को अलका किसने कहा था? ये कहा था कालिदास ने। ठीक है, मेघदूत काव्य किसकी है? कालिदास की है, और कालिदास ने क्या कहा था? इसको फूलों की घाटी को अलका कहा था इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, किस पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? नंदन कानन कहा गया है। तो ये बोला गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में कहा गया है नंदन कानन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फूलों की घाटी के अन्य नाम है? तो फूलों की घाटी के अन्य नाम क्या क्या है? तो ये होंगे हमारे, देखिए भ्यूंडार। ठीक है, भ्यूंडार बोला जाता है इसको, पुष्पावली भी बोला जाता है क्योंकि इसके बीच से जो नदी निकलती है उसका नाम है पुष्पावली, तो इसका नाम पुष्पावली भी है, और इसको
स्माइथ घाटी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने करी थी? फ्रैंक स्माइथ ने करी थी इसको, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रैंक स्माइथ घाटी कहा जाता है। तो इसके उपयुक्त सभी कथन क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या है? तो फूलों की घाटी में फूल किस समय में, किस अवधि में खिलते हैं? तो ये खिलते हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में, ठीक है। जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में यहाँ क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखिए क्या है, जो फ्रैंक स्माइथ थे ये कितने प्रकार के फूल के बीजों को घाटी में अपने साथ ले गए थे, ठीक है। जो फ्रैंक स्माइथ थे जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी, तो इन्होंने क्या करा था, वहां से कुछ फूलों के बीजों को अपने साथ ले गए थे अपने देश, ठीक है। तो कितने फूलों के बीज अपने साथ लेके गए थे? तो ये लेके जाते हैं 250, ठीक है। 250 फूलों के बीजों को अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, झपटो चीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? जो झपटो चीनो आंदोलन हुआ था तो इसका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो ये है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान था इससे संबंधित है झपटो चीनो आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला सोन नदी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? अब जो 301 किलोमीटर में फैला हुआ सोन नदी वन्य जीव विहार है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये होगा हमारा पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है सोन नदी वन्यजीव विहार। अगला है, सोन नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? ठीक है, तो ये होती है हमारा 1987 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मालन पशु विहार किस जनपद में स्थित है? अब जो मालन पशु विहार है, वन्य पशु विहार है, इसकी स्थापना कब होती है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मालन पशु विहार। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर जो मालसी डियर पार्क है किस जनपद में स्थित है? जो मालसी डियर पार्क है ये हमारा देहरादून में स्थित, ठीक है। मालसी डियर पार्क कहाँ है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो राज्य वन्य जीव बोर्ड होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे वही राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति की स्थापना होती है। जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति है इसकी स्थापना कब होती है? तो ये होती है 2005 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों में स्थित है? जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी नेशनल पार्क, तो ये किन जनपदों में स्थित है? तो ये होगा हमारा पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। तो इसके सारे कथन क्या होंगे? बिल्कुल सत्य होंगे। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन 3 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है? ठीक है, तो 3 ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिनसे मिलकर क्या होती है? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना होती है। तो ये 3 वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं? ये हमारे मोतीचूर, चीला और राजाजी, इन तीनों से मिलकर बनता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये फैला तो 3 डिस्ट्रिक्टों में है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारा देहरादून में, ठीक है। देहरादून में इसका क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन है हमारा, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना होती है 1993 ईस्वी में, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना होती है। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? अब जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है हमारा 1983। अब आपको याद कैसे करना है? देखिए, एक याद कीजिए इसमें से 1983 अगर आपको याद है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा? राजाजी। अब उसके 10 साल बाद क्या होता है? मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मसूरी वन्यजीव विहार का संबंध किस पक्षी से था? अब ऐसी कौन सी पक्षी है जिसका संबंध किससे था? मसूरी वन्यजीव विहार। तो ये होगा हमारा पहाड़ी बटेर, ठीक है, जिसको माउंटेन क्वेल भी बोला जाता है। पहाड़ी बटेर, इसका संबंध था मसूरी वन्यजीव विहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब इनमें से कौन सा युग्म सही है? बाकी के युग्म गलत हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा युग्म सही होगा? पहला देखिए, आसन वेटलैंड आरक्षण जो संरक्षण आरक्षित है देहरादून में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी देहरादून में है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है ये भी मसूरी में देहरादून में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सारे कथन सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? उपयुक्त सही हो जाएंगे, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, इससे पहले हम 48 क्वेश्चन से उसमें कर चुके हैं, तो ये दूसरा सेट इसी में है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 49, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी राज्य में है, स्टेट में? तो ये है हमारा उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारा 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों के मध्य स्थित है? तो कौन से जनपदों के मध्य स्थित है? ये हमारा पौड़ी और नैनीताल। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, उनके आगे उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से करना है। तो देखिए फूलों की घाटी है, तो फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, दूसरा देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1980 में। फिर आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना होती है 1983 में, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1982 में। तो इसका ऑप्शन ही क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सही क्रमानुसार ये सुमेलित होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब इनमें से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क होगा फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी जो चमोली में है, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो सिंपल सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है फूलों की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में दिए गए उद्यानों को स्थित जनपद से सुमेलित करना है। अब यहाँ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, इनके सामने इनके जनपद दिए हैं, तो कौन सा किस जनपद में स्थित होगा ये हमको बताना है। तो देखिए गंगोत्री है हमारा उत्तरकाशी में, नंदा देवी है चमोली में, राजाजी है हमारा पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में, और गोविंद है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इसका कूट क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा असंगत है, इसका हमें क्या करना है? चयन करना है। अब देखिए पहला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल राइट होगा। कॉर्बेट है 520.82 वर्ग किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है हमारा नंदा देवी 624 वर्ग किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए फूलों की घाटी है। ठीक है, फूलों की घाटी का दिया 820.42 वर्ग किलोमीटर, तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये आप लोग मेरे को कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढिकाला है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान है जो उसका जो प्रवेश द्वार ढिकाला है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ये होगा हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो नैनीताल में पड़ता है। अगला देखिए, उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार है? तो उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार है टोटल? तो ये है 7 वन्यजीव विहार। ठीक है, 7 वन्यजीव विहार है। अगला है, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? ये होती है हमारा 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 में क्या होती है? गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा होगा? ये होगा हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, गोविंद वन्यजीव विहार क्या है? उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार है। अब एक अशकोट वन्यजीव विहार भी है जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है अशकोट वन्यजीव विहार। अब देखिए उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? अब उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार हमें बताना है। ठीक है, अब उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, 13 क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। अब जो एक इसमें अशकोट वन्यजीव विहार है ये पिथौरागढ़ में है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है तो कौन सा उद्यान है जिसकी कौन सा विहार है जिसकी स्थापना सामने दी गई है, तो इसको सुमेलित करना है। तो देखिए पहला केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार दिया गया है, तो इसकी स्थापना होती है 1972 ईस्वी में। फिर दिया है अशकोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1993 में।
फिर दिया है सोना नदी वन्यजीव विहार, तो सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1987 में। फिर दिया है बिनसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1988 में। फिर लास्ट बचता है मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1986 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ही क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा होगा? ये होगा हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला है नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? जो नंधौर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना होती है हमारा 2012 में, रिसेंटली बना था कुछ टाइम पहले, तो 2012 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन्यजीव कौन से वन्यजीव विहार में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार में। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोविंद वन्यजीव विहार, ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग में है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए विंसर वन्यजीव विहार ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल और चंपावत में फैला है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसमें सोना नदी वन्यजीव विहार है ये चमोली में नहीं है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप लोग मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट में। अगला देखिए, आसन वेटलैंड आरक्षित जो है ये किस जनपद में स्थित है? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये है हमारा देहरादून में स्थित। अगला है झिलमिल वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, जो झिलमिल वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये है हमारा हरिद्वार में स्थित। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित है तो ये किस जनपद में स्थित है? पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित संरक्षण, ठीक है, तो ये है हमारा नैनीताल में स्थित। अगला है झिलमिल संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब की गई थी? तो ये होती है हमारा 2005 ईस्वी में। अगला है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 2012 में। ठीक है, जैसे मैंने नंधौर का बताया था रिसेंट हुआ था, तो वैसे ही पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना भी 2012 में रिसेंटली होती है। फूलों की घाटी को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो फूलों की घाटी जो वन्यजीव विहार है, ठीक है, इसको किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2005 ईस्वी में। ठीक है, अगला है नंदा देवी को जैव सुरक्षित कब घोषित किया गया? तो इसको जैव सुरक्षित कब घोषित किया था? ये किया था 1988 ईस्वी में। ठीक है, 1988 में इसको सुरक्षित घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण किस जनपद में खोला गया? जो हिम तेंदुआ संरक्षण है ये किस जनपद में खोला जाता है? ये खोला जाता है हमारा उत्तरकाशी में। अगला है, कस्तूरी मृग हेतु प्रसिद्ध अस्कोड वन्यजीव विहार किस जनपद में है? सिंपल है, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अस्कोड वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? तो ये होती है हमारा 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 में होती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो कब होता है इसकी स्थापना? ये होती है राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है पूछा है? ये पूछा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे बड़ा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, कौन सा युग्म सत्य है? तो इनमें से कौन सा युग्म सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पूछा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? अब देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना होती है कितने में? 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना होती है। जो गोविंद वन्यजीव विहार है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये है हमारा उत्तरकाशी में स्थित। अगला है, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? ये होती है हमारा 1 मार्च 1955 में। 1955 में क्या होता है? गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, और ये क्या है? देश का या राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज की कुछ 80 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चंस थे। इसमें सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव विहार है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। ठीक है, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।